आपको केवल इस फार्मूले को ही समझना, याद करना, रखना पड़ेगा, ठीक है? औसत जनरली होता क्या है? दी हुई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। इस तरह से हम औसत निकाल लेते हैं, ठीक है? अब हमारा जो मेन काम आने वाला है, कुल योग बराबर औसत गुणित राशियों की संख्या। आप इस जो है फार्मूले को रट के रख डालिए, ठीक है? हमेशा जो है ये आपके काम आएगा। औसत का कोई सा भी आप जो है क्वेश्चन उठा के देखिए, हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है? पेन पेपर आप ले लीजिए और इस फार्मूले को आप जो है नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। आने वाले सभी क्वेश्चन जो है हम इसी कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे। चलिए तो शुरू करें। आज का पहला सवाल बहुत ही इजी स्टार्टिंग। क्वेश्चन दिया हुआ हमारा ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 7, 11 तथा 12 वर्ष है, तो औसत आयु बताइए। बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाला, क्योंकि हमको स्टार्टिंग यहीं से शुरू करनी है औसत का। चलिए इसके लिए आंसर मैं जो है 10 से 15 सेकंड का ही उम्मीद रखता हूं कि आप लोग 10 से 15 सेकंड के भीतर जो है आंसर कमेंट करना शुरू कर देंगे। इससे ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए। चलिए 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 आंसर करिए। मैंने 12 बजे का समय दिया था। मेरे ख्याल से जो भी बच्चे जो है अगर वेट कर रहे थे तो उनके पास जो है पेन पेपर रेडी होना चाहिए, और इसके लिए तो पेन पेपर भी आप लोगों को ने उठाना है, ठीक है? ये तो ऐसे ही बन जाएगा। चलिए चलिए बहुत इजी है। 7, 11, 12 इसका औसत बताना है आपको। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। क्या बात है, इसके लिए मुझे आंसर के लिए वेट करना पड़ रहा है। एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन के लिए तो कम से कम वेट मत कराइए। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि औसत क्या होता है, हमारी दी हुई राशियों का योग होता है। मतलब 7, 11 और क्या दिया है 12, इन सब का आप जो है योग कर दीजिए, ठीक है? 7 प्लस 11 प्लस कितना हो गया 12, और दी हुई राशियों की संख्या कितनी राशि है हमारे पास? 3 राशि है, ठीक? सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 और 7 क्या 18, 18 और 12 हो जाएगा 30, 30 बटे 3, ठीक है? ये हो गया हमारा 30 बटे 3। ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 दाहम। तो औसत इसका कितना निकल आएगा? हमारा आंसर नंबर बी वाला 3, ठीक है? चलिए प्रीतोष काजल, आपने आंसर 10 कमेंट किया है, बहुत बढ़िया, ठीक है? यहाँ से हम जो है परसेंट का, जो भी बच्चे अभी जुड़े हों, मैं फिर से पुराना स्लाइड एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। आप लोगों को ये फार्मूला जो है याद रखना है, ठीक है? कुल योग बराबर क्या होता है? औसत गुणित राशियों की संख्या। ये है, याद करके रख लीजिए। औसत हम सिर्फ इसी एक फार्मूले से पूरा औसत का चैप्टर खत्म कर देंगे। कुछ जगह हम ट्रिक यूज करेंगे, अदरवाइज सिर्फ एक ही फार्मूला काम में आएगा, ठीक? चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 12, 14, 16, 18, 20, इसका औसत बताना है, ठीक है? बहुत आसान सा सवाल है। इसको जो है भाई रूल पद्धति से सभी संख्याओं का योग बटे दी हुई राशियों की संख्या, इससे बनाया जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन को लेने का हमारा ये है कि इसमें जो एक ट्रिक छुपा हुआ है, उस ट्रिक को हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है? आप जो है ऐसे तो एवरेज निकाल सकते हैं कि 12, 14, 16, 18, 20 को आप जोड़िए। जोड़ने के बाद जो है
कितनी संख्याएं हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग कर देंगे। औसत आप लोगों का निकल आएगा। निकल तो आएगा औसत, लेकिन आप लोगों को टाइम लगेगा। ठीक है? हमको जो है समय बचाना है। तो ये एक क्वेश्चन का पैटर्न है जिसको आपको पहचानना है। अगर आप इस क्वेश्चन का पैटर्न पहचान लेंगे, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, मनीष जी ने आंसर 16 कमेंट किए हैं। एक आंसर हमको 16 मिल चुका है। चलिए बढ़िया। और कोई आंसर अपना कमेंट करना चाहेंगे? बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने रखा है। सिर्फ इसमें जो है एक क्वेश्चन का पैटर्न छुपा हुआ है, उस पैटर्न को मैं बताने के लिए इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। ठीक है? आप रूढ़ पद्धति से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, टाइम लगेगा। मित्रांज आपने भी 16 कमेंट किया है, अमर आपने भी 16 कमेंट किया है। चलिए 16 तो आंसर ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बनाने का जो तरीका है वो कौन सा यूज किया है, ठीक है, वो उस पे ध्यान देंगे। कि आपने सभी संख्याओं को जोड़कर 5 से भाग किया है, ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह ऐसा करना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है? यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को पहचानिए आप जो है। मनीष जी आप बोल रहे हैं इनमें से किसी भी संख्या, किसी भी नंबर को बेस मान लो। 80 डिवाइडेड बाई 5, बिल्कुल 80 डिवाइडेड बाई 5 आपने सही है। काजल जी आपका भी है 16। देखिए इसमें आप जो है इन संख्याओं पे ध्यान दीजिए। 12, 12 के बाद कितने का अंतर है? 2, 2 14 हो गया। फिर से 2 का अंतर है, 16 आ गया। 16 के बाद 2 का अंतर है, 18 आ गया। 18 के बाद 2 का अंतर है, 20 आ गया। तो यहाँ पर देखिए, आपको दी हुई संख्याओं में अंतर अगर समान है, ठीक है, दी हुई संख्याओं में अगर अंतर समान है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे संख्या का औसत निकालना है, तो इसमें जो है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, ठीक है, इसको आप जो है ऐड करके 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है? तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा? 12, लास्ट वाला हमारा 20 और बटे 2 कर दीजिए। तो 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32। 32 बटे 2 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 16। ठीक है? ये आपको तभी यूज करना है जब जो है आपको दी हुई संख्याओं का जो है अंतर समान हो। ठीक है? इससे रिलेटेड मैं 4-5 आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में घुमा फिरा के आते हैं, आपको केवल लॉजिक यही यूज करना है। इससे आपका टाइम बचेगा, आप जो है फटाफट बना लेंगे। ठीक है? हाँ जी, 16 मिड टर्म है। ठीक है, मिड टर्म है, ये भी आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अनुज पंडित जी जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी तो कर लें, लेकिन जो बच्चे बेस अपना क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए दिक्कत होगी। जिनका ऑलरेडी औसत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे तो वो बच्चे जो है नुकसान में हो जाएंगे। ठीक है? तो हमारा क्लास जो है रैपिड फायर राउंड नहीं है, ये जो है क्लास हम केवल कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? अगली वैरायटी इसी क्वेश्चन पे हमने ये डाल दिया है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? मित्रांश जी थैंक यू। अमर आपने 9 कमेंट कर दिए हैं। चलिए बढ़िया, एक आंसर हमको मिल चुका है 9। 9 होगा सर, ये भी एक आप बनाएंगे, और 9 मिडिल टर्म है, इसलिए 9 आंसर होगा। हाँ जी, मिड टर्म के हिसाब से अभी आप यूज कर सकते हैं। मिड टर्म भी बताएंगे कि मिड टर्म आपको लेकर कैसे जो है बिना कैलकुलेट किए आप आंसर निकाल सकते हैं। मनीष 9 आपने कमेंट किया है। चलिए ठीक है, 9 के सारे आंसर आ रहे हैं। देखिए 3 का गुणज क्या होता है? 3 का गुणज मतलब 3 के मल्टीपल। 3 के 5 गुणज क्या क्या होंगे? 3, 6, 9,
12 और ये 15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर, आप इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 15 और 3 18 हो गया। 18 भागे 2 कर दीजिए। 18 भागे 2 कर देंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? अच्छा अमर जी, मैं नहीं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अच्छा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैथ्स के सारे जो है लॉजिक कॉन्सेप्ट अच्छे ही होते हैं। काजल जी, आपने लास्ट क्वेश्चन का कमेंट 9 किया है, बहुत बढ़िया। इसमें एक आंसर हमको डी मिल गया। ठीक है, 25.5। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस क्वेश्चन में क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 और ऐसे करते करते हमारी गिनती कहां तक चलेगी? 50। अब ये क्या है? फर्स्ट नंबर, ये हो गया लास्ट नंबर। आप दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा हमारा? 51। ठीक है, 51/2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 25.5। क्लियर है? एकदम बेस से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन। इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन आने शुरू होंगे। मैंने कल की क्लास में कहा था कि शुरू आगे आधे घंटे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको बोर लगेगा, एकदम बच्चों वाला सवाल है। आधे घंटे बाद जो है फिर लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अमर, आपने 25.5 किया है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है आपका। काजल अब डी कमेंट कर रहे हैं। डी मतलब नन हो गया। नन है अगर आपका आंसर, तो फिर इसमें आपको आंसर कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अमर हिंदुस्तानी 24। चलिए 24 आ रहा है। काजल इन्होंने डी कमेंट किए हैं। डी मतलब नन, नन है तो आपका आंसर कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है अमर, आप 24 आंसर लेके आए हैं, नन आपका सही है। काजल, आप डी कमेंट कर रहे हैं, क्या आपका भी आंसर 24 है या कुछ और लेके आ रहे हैं? ऋतिक, आपने भी 24 कमेंट किया है। ठीक है, 24 मतलब सबका नन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 लगातार सम संख्याएं, हमको सम संख्याएं कौन कौन सी ये तो पता नहीं है। तो पहली सम संख्या आप x मान लीजिए, उसके बाद अगली सम संख्या कौन सी हो जाएगी? x+1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली सम संख्या क्या हो जाएगा हमारा? 2x+2। सम संख्याएं बोल रहा है। अ,
रेस कैसे होगा? हाँ, इससे रेस होगा। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 2 है, अगली सम संख्या, इसके बाद क्या होती है 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8। ठीक है, अगर 2 को x मान ले तो अगली संख्या क्या होगी? ये होगा x प्लस 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 4। ये सीरीज हमारा चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगली सम संख्या क्या होगी? x प्लस 2, फिर अगला जो है x प्लस 4, फिर अगला हो जाएगा x प्लस 6। कितनी सम संख्या होंगी? 3, 4, और अगला हो जाएगा x प्लस 8। क्लियर है? अब यहाँ पे जो है आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे तो उसका औसत कितना दिया हुआ है हमारा? 20। तो यहाँ से आप जो है छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों का मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब आंसर कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ऋतिक, सो नेक्स्ट 22 एंड नेक्स्ट 24 और एवरेज, तो मतलब 5 नंबर के बीच का नंबर है। आप उस हिसाब से निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही है। आखिरी में कंक्लूजन वही निकालेंगे हम लोग जो है। काजल अपने 24 कमेंट कर रहे हैं, प्रिंस ए कमेंट कर रहे हैं 18। मित्रांश 16 होगा। 16 मतलब नन ही आप कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। एग्जाम में आप लोगों को समय कम मिलता है, इसलिए जो है अभी एक बार अच्छे से सीख लीजिए ताकि एग्जाम में आप जो है समय बचा सकें। अभी हड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखें इसको। क्या हो जा रहा है मार्कर इसका? पेन क्यों नहीं आता? चलिए, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? x दिया हुआ है। लास्ट नंबर क्या दिया हुआ है? x प्लस 8। क्लियर है? और डिवाइडेड बाई कितने करेंगे? 5 संख्याएं हैं तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। इज इक्वल टू औसत कितना दिया हुआ है? 20। तो ये क्या हो जाएगा? 20 पंचे, यहाँ कर दें तो 20 पंचे 100 हो गया। और ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 8। 20 पंचे 100, सॉरी 100। इरेजर यूज करें। 20 पंचे 100, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 8 कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये? 92 डिवाइडेड बाई 2। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? बराबर कितना हो जाएगा? 46। नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। या तो क्वेश्चन लिखने में लगातार 5 संख्याओं का। नहीं नहीं, क्वेश्चन मुझे टाइप करने में गड़बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे सम संख्याएं नहीं है, लगातार 5 संख्याओं का औसत है। सम को आप काट दीजिए, है ना? सम काट देंगे, यहाँ पे लगातार 5 संख्याओं का औसत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लगातार 5 संख्याओं का औसत है। अगर सम वाली बात होगी ना तो सम ऐसे करके निकालेंगे, तो ये औसत जो है ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। 20 ऐसा अब नहीं आएगा, कुछ और होगा।
तो ये क्वेश्चन को चलिए हटा देते हैं। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई कि नहीं, लगातार ये फिर से वही रिपीट हो गया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। अमर हिंदुस्तानी जी, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कुछ गलती नहीं है, नहीं गलती हुई है वहां पे। लगातार संख्याएं हैं, सम संख्याओं का औसत जो है 20 दिया हुआ है लगातार, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे फोकस करिए। लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। आंसर 75। चलिए एक आंसर हमको 75 मिल चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखें। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। फर्स्ट नंबर अगर x है तो अगला विषम संख्या हो जाएगा x+2, फिर उसके बाद x+4, और ये हमारा सीरीज कहां तक जाएगा, x+50 तक का। x+50 तक का सीरीज जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को आप जोड़ के जो है औसत निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, x+50 बाई टोटल कितनी संख्याएं हैं, 26, बराबर कितना है, औसत 100 दिया हुआ है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 75। और अगर सबसे बड़ी संख्या बोले तो कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें निकाल के देखिए 125 आएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला वेराइटी हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन का इसमें एवरेज के क्वेश्चन में एक ये होता है कि जब समूह में कोई नए व्यक्ति शामिल हो जाता है, ठीक है, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, मित्रान जी, डिवाइडेड बाय 26, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी हो रही मेरे से। मैंने डिवाइडेड बाय 26 ही तो किया है। सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या 26 ही तो किया है मैंने। डिवाइडेड बाय 2 कहां से किया। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं, मैं जो है लॉन्ग मेथड में चला गया था। सॉरी, हम ट्रिक यहाँ पे लगा रहे हैं ना। ठीक है, पहली संख्या अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, मेरा दिमाग आज पता नहीं आउट ऑफ माइंड हो गया। हम ट्रिक पे आ गए थे। ठीक है, मैंने खुद ट्रिक बताया था कि पहली संख्या अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2 करना है। मैं टोटल सभी संख्याओं को ले लिया। चलिए मेरे से गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई आज की क्लास में। अगर तीसरी बार गलती होगी तो आज का क्लास लगता है ओवर करना पड़ेगा। मैं आउट ऑफ माइंड हो गया हूँ, लगता है नींद पूरी नहीं हो पा रही है मेरी। चलिए ये वाला क्लास अब, अगर एक गलती हुई तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। प्रॉपर नींद लेने के बाद जो है फिर नेक्स्ट टाइम पे क्लास लेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी का अगला सवाल। जब समूह में कोई नए व्यक्ति शामिल हो जाए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। हमको कप्तान की आयु बतानी है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 31 वर्ष, 41 वर्ष, 36 वर्ष, नन। जिनका आंसर नन होगा वो अपना आंसर कमेंट करेंगे।
प्रिंस जी आप बोल रहे हैं सर ऐड 2 क्यों कर रहे हैं? देखिए विषम संख्या है, एक जैसे मान लीजिए पहली विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3 होगी, तो 3 1 में आप 2 ऐड करेंगे तभी तो 3 मिलेगा आपको। इसलिए हम 2 का ऐड कर रहे हैं। लगातार है लेकिन विषम संख्या है। विषम संख्या अगर लगातार 1 2 3 4 कर दें तो वो तो काउंटिंग हो गया ना, काउंटिंग नहीं है। लगातार विषम संख्या है। विषम संख्याएँ जो है हमको ऐड किसी भी संख्या में 2 ऐड करने के बाद अगली विषम संख्या मिलती है। जैसे मान लीजिए विषम संख्या 5 है तो 5 में +2 करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, 7 में +2 करेंगे तो 9 मिलेगा। ठीक है? इससे हम जो है x+2 x+4 ऐसा करके कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक? चलिए अमर आपने कमेंट कर दिया है 41। एक आंसर 41 मिल चुका है। जीत कॉम्बो आपने भी 41 कमेंट किया है। 2 आंसर हमको 41 मिल चुके हैं। ठीक है? चलिए कोई और अपना आंसर कमेंट कर रहे हो? देखिए क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था जो फार्मूला आपको, वो अब यूज करने का समय आ गया है। ठीक है? मैंने जो फार्मूला जो है क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, कुल योग बराबर क्या होगा हमारा औसत गुणित राशियों की संख्या। हमको इसी पे फोकस करना है। कुल योग बराबर क्या है? औसत गुणित राशियों की संख्या। अब यहाँ पे आप लोगों को इसके बाद में एक ट्रिक भी बता दूंगा इसका, लेकिन ट्रिक आप लोग यूज मत करिएगा। ट्रिक से बेटर यही होगा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कुल योग, फर्स्ट केस में कुल योग क्या हो जाएगा? कुल योग आपका फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा कुल योग? देखिए 10 सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, औसत है 30 वर्ष। तो आप जो है 10 सदस्य गुणित 30 वर्ष कर देंगे तो टोटल वर्ष कितने निकल आएंगे? 10 सदस्यों का 300 वर्ष। अब आपके सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा? कुल योग। अब देखिए 10 थे, कप्तान एक आ गया तो कितना हो गया हमारा? 11। अब औसत पे क्या फर्क पड़ा हमको? 1 वर्ष बढ़ गया, मतलब 30 था वो 31 हो गया। 31 गुणित 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 341। 341 और इन अब इसमें अंतर ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 41 वर्ष। अब देखिए जो कप्तान के आने के बाद जो ये अंतर है ना, वो कप्तान या कोई भी व्यक्ति नया जो आ रहा होगा उसके नाम से ये जो है अंतर आ रहा है। मतलब कप्तान की आयु जो है 41 ईयर हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर है? चलिए अमर जी गुड नाइट। जो बच्चे क्लास में हैं वो आंसर फटाफट करें। कमेंट जो है लम्हा मिस्टर अजीत आपने डी कमेंट किया है। डी कमेंट कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है? चलिए आपने 41 को लाइक कर दिया है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा तरीका। ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप यही तरीका यूज करेंगे। अब इसके लिए देखिए ट्रिक क्या दिया हुआ है कि नए व्यक्ति का उम्र भार बराबर क्या होता है? नया औसत प्लस माइनस परिवर्तन गुणे पुरानी संख्या। ये आपका ट्रिक है। आप इस पे ट्रिक याद मत करिएगा। ट्रिक याद करने से बेटर ये है कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? इसी क्वेश्चन को आप जो है इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। नया औसत कितना हो जा रहा है हमारा? 1 वर्ष बढ़ रहा है। पहले 30 था वो 31 हो गया। ठीक है? तो ये 31 हो गया नया औसत। अब प्लस माइनस परिवर्तन। ठीक है? वृद्धि होने पर प्लस लेना है तो क्या हो रहा है? औसत 1 वर्ष बढ़ रहा है, मतलब हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है? पुरानी संख्या कितनी थी? 10। तो कितना हो गया ये? 41। यहाँ से देखिए 1 लाइन में तो आंसर आ रहा है। देखने में बहुत ईज़ी लग रहा है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, उससे तो अच्छा ही है। लेकिन आप इसका यूज़ मत करिएगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति चला जाएगा ग्रुप से या एक्सचेंज होता है, उस केस में फिर आप जो है गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? प्लस माइनस लेने में आप लोग को बार-बार दिक्कत होगा, या इसके बाद वो ट्रिक लेंगे तो बेकार है। जो मैंने तरीका बताया है कि जो है कुल योग आप जो है निकालिए फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में कुल योग निकालिए, जो अंतर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक? अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है? नए कर्मचारी की औसत आयु बताइए। आप ट्रिक जो होगा उससे भी आप बना सकते हैं, या तो फिर आपको अगर लग रहा है कि कुल योग फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में बनाकर जो है टोटल अंतर ले लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप। काजल जी आपने 41 आंसर कमेंट किया, बिल्कुल सही है। चलिए इसका आंसर कमेंट करिए। अब समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में जो फार्मूला बताया था, अब सिर्फ उसी फार्मूला को यूज करना है। कुल योग बराबर औसत गुणित राशियों की संख्या। फर्स्ट कंडीशन में इसको निकाल लीजिए और सेकंड कंडीशन में निकाल लीजिए। बहुत आसान है।
23। अच्छा अमर जी गुड मॉर्निंग, आप सोने चले गए थे फिर से आ गया लगता है। 23। चलिए 23 अमर जी ने कमेंट कर दिया है, एक आंसर हमको मिल गया 23। अच्छा मन नहीं कर रहा है जाने का, चलिए ठीक है फिर क्लास में बने रहिए और इसी तरह से फटाफट आप आंसर कमेंट करते रहिए, अच्छा लगेगा। काजल शर्मा आपका भी 23, लम्हा मिस्टर अजीत आपने 23, ठीक है। सेम वही जो है आपको यूज करना है। कुल योग, कुल योग जो है आपका फर्स्ट कंडीशन में कितना हो जाएगा, 6 कर्मचारी थे, औसत कितना था 37 है, तो 6 गुणित आप 37 कर लीजिए। 6 गुणित 37 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 छक्के 42 की 2, हाथ की लाई 4, 6 दिया 18, 4 22, 222 आ गया। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा ये, सेकंड कंडीशन में हमारा हो जाएगा, क्या बोल रहा है ये, एक नया कर्मचारी हो गया, तो मतलब 6 की जगह अब हो गया कर्मचारी 7। औसत आयु पे क्या फर्क पड़ा, 2 वर्ष कम हो गया, मतलब पहले 37 था अब कितना हो गया 35। 35 गुणित 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 पंचे 35 की 5, हाथ की लाई 3, 7 21, 22 23 24, 245। ठीक, अब यहाँ पे अंतर ले लीजिए आप, 222 और 245, इसका अंतर कितना आ जाएगा 23 वर्ष। तो जो कर्मचारी जो है ना, नया नियुक्त हुआ है, वो बेचारा अंडरवेट था 23 केजी, उसके उसकी वजह से सबका जो है औसत जो है आयु कम हो गया, तो हमारा आंसर नंबर 23 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, 2 नए छात्रों के आने से उनके औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो आने वाले छात्रों का आपको औसत वजन बताना है। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है बस हमने, आने वाले छात्रों का औसत वजन क्या होगा, लम्हा मिस्टर अजीत 140। चलिए एक आंसर हमको 140 मिला, चलिए ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा हम ट्विस्ट डालते जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जीत कॉम्बो 70, चलिए एक आंसर हमको 70 मिल चुका है। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आते जा रहा है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। अजीत जी आप एक बार आप जो है जो सॉल्व किए हैं उसको देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पे ध्यान दीजिए। 140 क्या है, आपने 140 आंसर कमेंट किया, 140 क्या है, हमसे पूछा क्या रहा है, आने वाले छात्रों का औसत वजन क्या होगा पूछ रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। काजल शर्मा 70, चलिए काजल जी आपने भी 70 आंसर कमेंट किया, 2 आंसर हमको 70 के मिल चुके हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न से सॉल्व करना था हमको। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या कर देंगे, टोटल छात्र हैं 13, औसत वजन है 40, तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 दूनी 52, 520। फर्स्ट केस में 520 केजी हो गया। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, 2 नए छात्र आ गए, मतलब ये कितना हो गया 15। औसत वजन में क्या हो गया 4 केजी की वृद्धि हो रही बोल रहा है ना, तो पहले 40 था अब कितना हो गया 44। 15 गुणित 44 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 660। ठीक, अंतर कितना आ रहा है 140। अब यहाँ पे आपको हड़बड़ाना ही नहीं है, ध्यान देने की बात ये है कि 140 क्या है, ये 2 छात्रों का वजन है,
ठीक है? हमसे 2 छात्रों का वज़न तो नहीं पूछ रहा है, उनका औसत पूछ रहा है। मतलब अगर 2 छात्रों का वज़न 140 है आपका, ठीक है? 140 2 छात्रों का वज़न है, तो इनका औसत निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर 70 सही होगा। ठीक है? भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा वीडियो 88 कमेंट कर रहे हैं आप। अल्फा आर्या 70। ठीक है, अजीत जी क्लियर है ना? आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कक्षा में 9 छात्रों का वजन 21 किलोग्राम है। 3 नए छात्र के आने से उन सभी का औसत 26 किलोग्राम बन जाता है। तो उन नए छात्रों का औसत वजन बताएं। देखिए, घुमा-फिरा के क्वेश्चन औसत के जो नए कोई भी व्यक्ति ग्रुप में समूह में आ रहा है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे घुमा-फिरा के आपको केवल डाटा चेंज करेगा, लेकिन पैटर्न आपको पहचानना पड़ेगा कि नए अगर कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है किसी ग्रुप में, तो हमको सीधी-सी बात है कि फर्स्ट और सेकंड टाइम दोनों का कुल योग देखना है और उसमें अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालने के बाद अब देखिए आपको पूछ क्या रहा है। टोटल वेट पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सर दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। क्या बाकी सभी बच्चों को भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कुछ दिक्कत आ रही है क्या? आई थिंक दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बाकी बच्चों को वीडियो दिखाई दे रहा है ना? वीडियो ऑडियो क्लियर है? आर्या जी B41 मेरे ख्याल से क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसलिए आंसर कमेंट कर रहे हैं। काजल जी आप एक बार मोबाइल या नेट अपना चेक कर लीजिए। दे रहा है सब कुछ, चलिए बढ़िया। काजल जी आप जो है एक बार चेक कर लीजिए अपना मोबाइल जो है। आप लोग जिसमें भी पढ़ाई कर रहे होंगे मोबाइल, लैपटॉप, पीसी। सर इसको रोटेट कर सकते हैं क्या? नहीं, रोटेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, स्क्रीन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत आ रही है क्या ये ऐसे स्क्रीन करने में? मुझे 1-2 बच्चों ने और कमेंट किया है कि जो है इस मोड में आप मत पढ़ाइए करके, वर्टिकल मोड में पढ़ाने के लिए मुझे कहा जा रहा था। इसमें तो मुझे ख्याल से लग रहा है कि स्क्रीन में आपको और जो है काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अजीत चलिए बहुत बढ़िया 41 ठीक है, सेम वही करना है इसमें भी। हमारा जो है फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा? 9 गुणित 21 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 फर्स्ट कंडीशन में हो गया। सेकंड कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड कंडीशन में हो जाएगा क्या बोल रहा है? 3 नए छात्र आ गए, 9 से कितने हो गए? 12 एवरेज पे कितना फ़र्क पड़ गया? 26 केजी। अब डायरेक्ट बोल रहा है ना कि 2 किलो 3 किलो नहीं बढ़ा, ये डायरेक्ट बोला है 26 हो गया। तो अब 26 से गुणा कर दीजिए, 12 गुणित 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 72 की 2 हो जाए सॉरी क्या हो गया? 12 पंचे 7, 12 छक्के 72, 72 की 2, हाथ की लाई 7 हो गया और ये क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31 ठीक है? अब 189 और 312 इसका अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 123 123 और कितने छात्र हैं हमारे? 3 3 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 एकम 41 41 सही हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृत संख्याएं सम्मिलित किए जाएं, तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक हो जाएगा? ठीक है, 5 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, औसत m बोल रहा है। अगली 3 प्राकृत संख्याओं को शामिल किया जाए, तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? आपको कुछ क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आते ना, जैसे मैंने परसेंट का जब भी क्लास लेता हूँ तो परसेंट में हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 100 या 100% मान के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, लगातार सम मतलब ये संख्याओं का बोल रहा था। आप 1 से मान लीजिए 1 से 5 होगी अगर संख्याएं, एक एग्जांपल के लिए,
ठीक है? तो 1 से 5 का औसत जो है m है। अब 1 से 3 संख्या और शामिल कर लें तो 1 से 8 हो जाएगा। अब 1 से 8 का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए दोनों का अंतर क्लियर है? हर क्वेश्चन में जो है आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा-सा सोचना भी पड़ेगा, उससे आपको आ जाएगा। ठीक है? 1.5 आंसर आने शुरू हो गए हैं। 1.5 भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा आप भी 1.5 कमेंट कर रहे हैं। ठीक है? सामान्य सी भाषा में समझे तो 1, 2, 3, 4, 5 कोई इसमें फ़ॉर्मूला कोई ट्रिक यूज़ नहीं करना है, ठीक है? ये लगातार 5 सम संख्याएँ हो गई। सॉरी 5 संख्याएँ लगातार 5 संख्याएँ हुई। इनका औसत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए, जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, तो कितना हो जाएगा एवरेज आपका? एवरेज हो जाएगा 5 और 1 6, 6/2 बराबर 3। तो ठीक है, यहाँ पे m दिया है उसकी वैल्यू 3 हो गई। अब क्या बोल रहा है? 1 से बोल रहा है 1, 2, 3 ऐसा करके ये 3 संख्या बढ़ा दिया, 1 से 8 कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा एवरेज कितना हो जाएगा इसका? 8 और 1 9, 9/2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 4.5 क्या हो गया? 4 कर्सर बाहर हो जा रहा है। 4 दशमलव सॉरी 5 4.5 हो जाएगा, पहले 3 था, अब कितना हो गया? 4.5 कितना बढ़ गया? 1.5 बढ़ गया? हाँ जी, बिल्कुल सही अल्फा जी। 3 फिर 4.5 हो जाएगा, टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ? 1.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है, तो प्रथम संख्या आपसे पूछ रहा है। काजल जी आपने भी 1.5 कमेंट किया, बिल्कुल आपके भी आंसर सही हैं। चलिए इसको देखिए, इसमें क्या किया जा सकता है? 4 संख्याओं में प्रथम 3 का कितना दिया हुआ है? एवरेज जो है 15 दिया है, अंतिम 3 का 16 दिया हुआ है और अंतिम संख्या की वैल्यू हमको 19 दे दी है, ठीक है? प्रथम संख्या का मान पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? विशाल सिंह 18 आपने कमेंट किया। चलिए एक आंसर हमको 18 मिल चुका है। अल्फा आर्यजन नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, पहले देख लेते हैं। कॉपी पेन नहीं है। मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग में एकदम ईज़ी वे में क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको पेन पेपर नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन आगे-आगे जैसे हम बढ़ते जाएँगे, पेन पेपर आपको बिल्कुल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर क्लास ओवर करेंगे। इसके बाद जो है, इसका लेवल और बढ़ते जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में हम देखेंगे अगर कोई समूह में कोई व्यक्ति चला जाता है, तब फिर क्या होता है उस केस में। भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा आपने भी 18 कमेंट किया। चलिए 2 आंसर 18 मिल चुका है हमको। चलिए 30 सेकंड का और समय देते हैं, फटाफट अपना आंसर कमेंट करिए, फिर जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। काजल आपने 16 कमेंट किए हैं। चलिए 2 आंसर हमको मिल गए 18 और 16।
अल्फा रे जी, आप भी 16 आंसर अपना लेके आ रहे हैं। चलिए ठीक है, शायद पेन पेपर आपने उठा लिया होगा या फिर कॉन्सेंट्रेट होके कैलकुलेट किया होगा। यहाँ भी अगर जो बच्चे काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको भी पेन पेपर यहाँ पर उठाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये केवल प्रैक्टिस अच्छा होगा तो आपका आंसर आने लगेगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 संख्याएं हैं। ठीक है, अब संख्याएं क्या है, 1, 2, 3 और 4। अब हमको क्या बोल रहा है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है, 15। मतलब इन 3 संख्याओं का, प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 15। 15 गुणित 3 कर दें तो इसकी टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 तिया 45। ठीक, अब अंतिम संख्या कितना बोल रहा है, अंतिम संख्या देखिए 19 है। अगर प्लस 19 कर दें इसमें तो चारों संख्याओं का योग आपको मिल जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 और ये हो गया 4 1 5 1 6। देखिए टोटल वैल्यू जो है 1 2 3 4 सभी संख्याओं का योग कितना है, 64 है। अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 16 दिया हुआ है। देखिए अंतिम ये 3 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दिया है, 3 गुणित 16 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 16 तिया 48। अब ये 3 का मान 48 है और चारों का मान 64 है। क्लियर? तो आप इस फर्स्ट वाला नंबर का मान निकाल सकते हैं। 64 में से आप 48 को घटा लीजिए। क्लियर? ये कितना आ जाएगा, 4 को माने 14, 14 में से आप 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और ये हो गया 5, 5 में से 1 घटाए 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 16। क्लियर? अच्छा, लाइट ऑफ है आपके यहाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। घोस्ट मोटिवेशन, आपका भी 16 आंसर है। चलिए 16 सभी बच्चों का आंसर सही है। कुछ बच्चों ने शुरू में 18 आंसर कमेंट कर दिया था। क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? अगला क्वेश्चन देखिए, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? विशाल सिंह जी, आप ओके बोल रहे हैं, आंसर कमेंट करिए विशाल जी। लास्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करिए। देखिए क्या दिया है, 50 संख्याएं हैं, औसत है 38। दो संख्याएं 45 और 55 को छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है मतलब निकल गए वो ग्रुप से। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है, छोड़ दिया जाता है मतलब ये ग्रुप से निकल गए। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, अभी तक हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि जब समूह में कोई व्यक्ति चला जाता हो, है ना, तो हमेशा कोई व्यक्ति ही नहीं चला जाता है, कभी कभी संख्याएं भी चले जाती हैं। आपको कॉन्सेप्ट वही यूज करना है। ठीक है, 37.53। 37.53 मैंने आंसर, 37.54, 37.52, 37.52। चलिए ठीक है, 37.52 आप आंसर कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन सी, एक ऑप्शन, एक ऑप्शन हमारा सी भी आ रहा है। काजल, आप भी सी कमेंट कर रहे हैं। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन तो फिर आप लोगों के ऊपर है कि कितना एक्यूरेट कर सकते हैं। भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा सी, सॉरी टाइपिंग एरर, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी बच्चे क्यों कमेंट नहीं कर पा रहे हैं? कुछ दिक्कत आ रही है क्या? फाइनल डी आपका अल्फा आ रहा है जी। चलिए फाइनल डी आपका मान के चलते हैं 37.5। 37.5। चलिए इसको सॉल्व करके देख लें। यहाँ पे देखिए वही चीज है जो मैंने अभी तक आपको समझाया। फर्स्ट कंडीशन में कितनी है? 50 संख्याएं हैं। औसत कितना दिया हुआ है? 38। ठीक है, 50 गुणित 38 करेंगे, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा हमारा? 1900। ये 1900 हो गया। अब देखिए बोल क्या रहा है ये, दो संख्याएं जो है ये 45 और 55, ये जो है छोड़ के चले जा रहा है, बोल रहा है ना, छोड़ दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, तो दोनों का ऐड करिए कितना हो जाएगा? 45 और 55 100। मतलब पहले जो है टोटल वैल्यू इसकी कितनी थी? 1900। अब माइनस जो है इसको 100 कर दीजिए, ये दोनों संख्याएं चली गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया? टोटल 1800 सभी संख्याओं का योग है। और संख्याएं कितनी है? संख्याएं कितनी है? देखिए पहले 50 से 2 चले गए तो अब कितना हो गया? 48। क्लियर है? अब 48 भागित आप जो है 1800 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 1800 भागित 48। अमर सिंह जी दिक्कत आ रही है। अमर सिंह जी आप जो है आज की क्लास में स्टार्टिंग से अगर शामिल हुए होंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भी टफ क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल बेस क्लियर कराने के लिए अभी ये क्वेश्चन लेना बहुत इजी है ना। जिनको ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इजी लग रहा होगा। लेकिन जो मैंने कहा था ना, फर्स्ट टाइम जो इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को देख रहे होंगे या तैयारी जस्ट अभी जिन्होंने शुरू की होगी, उनके लिए थोड़ा सा टफ लग सकता है। लेकिन आप शुरू से इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। लम्हा मिस्टर अजीत 37.5 आ रहा है, अल्फा आ रहा है 37.5 आ रहा है। ठीक है, 37.5 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पर हम सीखने के लिए आए हुए हैं। आपको नन मान लीजिए 37.5 आ रहा होगा, हमको केवल कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ पर देखिए 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या होगी? बिल्कुल बच्चों वाला बेसिक सा सवाल है ये। 30 सेकंड मैक्सिमम है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ने पर औसत 16 हो जाती है, छोड़ी गई संख्या क्या है बोल रहे हैं। अजीत आप बी कमेंट कर रहे हैं 26। जीत कॉम्बो 26। चलिए दो हमको 26 पे कमेंट आ चुके हैं। घोस्ट मोटिवेशन आप भी 26 कमेंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, 26 तीन आंसर 26, सॉरी 4 आंसर 26 है मेरे पास। और कोई आंसर अपना कमेंट करना चाहेंगे? भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा अभी 26 कमेंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, 26 सभी का आंसर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी लिया है, थोड़ा सा मूड आप लोगों का रिफ्रेश हो जाए इसलिए। यहाँ पर देखिए 5 संख्याएं, औसत कितना है? 18 है, तो यहाँ पे जो है कुल योग कितना हो रहा है? कुल योग कितना हो जाएगा? 5 गुणित 18 कर दीजिए, 18 पंचे 90। सेकंड वाले कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? एक संख्या छोड़ दी जाए। ठीक है, सेकंड वाले कंडीशन में एक संख्या छोड़ दिए तो 5 था, वो कितना हो गया? 4। अब औसत पे क्या फर्क पड़ा? 16 हो गया। 16 दूनी 32 दूनी 64, ये हो गया हमारा 64। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 26। ये जो है छोड़ी हुई संख्या का मान 26 है। बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है। वीर जी गुड इवनिंग, काफी लेट हो गए हैं, क्लास अब खत्म होने का समय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
6 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार के 45 वर्ष वाले आयु के एक सदस्य के निधन के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? अभी सिर्फ हम एक ही कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है? जब कोई व्यक्ति चला जाए, निधन हो जाए, हटा दिया जाता है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन को अभी सेलेक्ट करके रख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, आपका सेट का एग्ज़ाम था आज, कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? क्लास जो है 12 बजे का अभी फिलहाल हमने डिसाइड किया है कि 12 बजे जो है क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? कभी जो है 11 बजे हो जाता है, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे तक भी मैंने लाइव क्लास स्टार्ट किया है, तब भी बच्चे जो है क्लास में जुड़ते हैं और सिर्फ सेम एक क्वेश्चन आता है कि क्लास का टाइमिंग क्या है? और मैं फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही है कि 12 बजे के आस-पास जो है क्लास शुरू करेंगे। 121/150 क्वेश्चन सही हैं। चलिए ठीक है, 80% के आस-पास हैं आप। काजल 26, लम्हा 21, 26, 21, जीत कॉम्बो 21, अजीत आप जो है 21 कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस पे जो मैंने ट्रिक बताया था, आप ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक यूज़ नहीं करना है तो वही है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में कुल योग निकाल दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। आयु और औसत कितनी थी? 25, 25 छक्का कितना हो गया? 150। सेकंड कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा? निधन हो गया मतलब 5 से अब कितने सॉरी 6 से कितने हो गए? 5 हो गए। गुणित औसत पे क्या हो गया? औसत पे कुछ नहीं हुआ, ये बोल रहा है भैया औसत बताना है हमको, ठीक है? चलिए औसत बता देंगे यहाँ पे, ये लीजिए औसत बता देंगे। फ़र्क क्या पड़ा 45 वाला निकल गया तो अब कितना बच गया हमारा 105 बच गया। यहाँ से एवरेज आप निकाल सकते हैं। एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 105 बटे 5, 5 एकम 5 दूनी 5 एकम बराबर 21 वर्ष। ठीक, अब जो है औसत कितना हो जाएगा 21 वर्ष। ओवरऑल देखिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक नए बात हो गई है ना, इस पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे देखिए अगर औसत पूछ दे रहे हैं, हर बार ऐसा नहीं कि कोई नया व्यक्ति शामिल हो गया या निधन हुआ गया उसका उम्र नहीं पूछे, हो सकता है अभी नया एवरेज पूछ देते। आपको ओवरऑल इसी फॉर्मूले को यूज करना है, इससे आपका आंसर निकल आ रहा है। विशाल बहुत बढ़िया, आपने भी 21 कमेंट किया है। घोष मोटिवेशन आपने भी 21 कमेंट किया है। चलिए आज के क्लास के लिए केवल इतना ही है, ठीक है? ये हमारा औसत का जो है हम आज जो है बेसिक देख रहे थे। अब यहाँ से जो है हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक कल के लिए। आज का केवल टॉपिक यहीं पे रहेगा औसत, जो मैंने शुरू में बताया था आपको कुल योग बराबर औसत गुणित राशियों की संख्या, ये बात आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। औसत के लगभग 80% आपको क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? जहाँ पे ट्रिक यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ट्रिक यूज़ करेंगे, जहाँ पे ट्रिक होने के बाद भी हमको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो भी मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। और कल जो है आगे देखेंगे अगर ग्रुप में से कोई व्यक्ति चला जा रहा है, अभी तक देख रहे थे ग्रुप में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है, अगला कंडीशन क्या होगा ग्रुप में कभी क्या है व्यक्ति चले जाते हैं, वैसे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? और समय रहा तो फिर उसमें एक्सचेंज कि एक व्यक्ति आ गया उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति शामिल हो गया, ऐसे क्वेश्चन भी शामिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक टाइप बताऊं, उसमें जितना हो सके वैरायटी हो उसका प्रैक्टिस करा दूं, ताकि जो है आपको वैरायटी मिल जाए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाए और आपका चैप्टर जो है एक बार पढ़ लीजिए आपका पूरा क्लियर ही हो जाए। आपको दोबारा जो है बुक देखने की ज़रूरत ना हो, या कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बन जाएँगे, केवल उसको ही सॉल्व करना है। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही है। कल जो है मिलते हैं अगली औसत की क्लास में। कल से जो है आप लोगों को थोड़ा-सा मज़ा आएगा। आज जो है बेसिक जो है थोड़ा-सा क्लियर कराने में समय लगा और शुरू में जो है मैं खुद जो है बताया ना नींद में था, और जैसे बच्चे जो है कमेंट करना शुरू कर देते हैं तो मेरा भी नींद भाग जाता है और उसके बाद मैं एक्टिव मुझे खुद अभी फ़ील होने लगा। तो जो है आगे के क्वेश्चन में फटाफट सॉल्व कर लिए। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं कल। सभी को शुभ रात्रि।